अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बरम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये सालार जो कि अलीज़े और ताबिश की शादी का अच्छे से फायदा उठा रहा है, सज्जल पर नजर रखे हुए और उसे यही साबित करने पे लगा है कि वो वाकई सज्जल से सच्ची मोहब्बत करता है। सज्जल को कुरियर वाले के जरिए वो ड्रेस सेंड करवाता है। सज्जल ने जब पार्सल खोलकर देखा तो इतना महंगा ड्रेस था। सालार की कॉल आई, उसे दरख्वास्त करता है, बेशक तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन मैं तुम्हें दिलो जान से अपना मान चुका हूँ। ये सब सुनने के बाद सज्जल इनकार करती रही, मगर ये सालार को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। सालार ने अभी कॉल बंद की थी, पीछे मुड़कर देखता है तो ये रमशा ठहरी थी, जो नाम तो लगाती है सज्जल का, लेकिन अपना यही हाल है कि वो हाथ धोकर इस सालार के पीछे पड़ गई। उसे सज्जल से बदगुमान करने की कोशिश करती है। तुम शायद सज्जल की हकीकत नहीं जानते, मैं तुम्हें हकीकत उसकी बताती हूँ। और फिर वही पुराने उस पर बहताने लगाएगी कि इसके कई लड़कों के साथ अफेयर्स रह चुके हैं, तुम अपना टाइम इस पर वेस्ट कर रही हो। अंदर ही अंदर से सालार भी इसी बातों को लेकर बदगुमान है, लेकिन वो कौन सा सिंसियर है जो इस बात को दिल पे लगाएगा। वो तो वैसे भी सज्जल से अपनी बेइज्जतियों का बदला ले रहा है। और रही लड़कों की बात तो वो देख ही चुका है अपनी आंखों से, वो भी इसके बारे में यही गलत ही सोचता है। और फिर यूं ही अर्जुमन और इस सालार की प्लानिंग के मुताबिक सालार अलीज़े को ताबिश से बदगुमान करने की कोशिश करता है कि रमशा और ताबिश का अफेयर है, मगर अलीज़े तो उसे मुंह पे सुना देती है कि वो तो चाहता यही है मैं शादी से ही इनकार कर दूं, मगर ऐसा होगा नहीं। अब ये रमशा जो कि अपनी माँ के घर आती है, सज्जल के कमरे में आई, जैसे मालूम हुआ उसके लिए ड्रेस आया है तो कैंची उठाई उसी वक्त उसके सारे ड्रेस का सत्यानाश कर देती है। सज्जल कमरे में आई, ये सब देखकर हकी बकी रह गई। रमशा की माँ ने भी ये ड्रेस देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि ये रमशा आई और कर क्या गई, और यूं बिल आखिर सज्जल को दूसरा ड्रेस ही पहनना पड़ा। सालार ने उसे जब शादी के इवेंट पे देखा तो उसे गुस्सा आता है कि ये क्या मेरे जाल में अभी भी नहीं फंसी, लेकिन मैं हार तो नहीं मानूंगा। इसे अपनी इस झूठी मोहब्बत के जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि इसकी जात की धज्जियां उड़ जाएंगी। मगर ये बात रमशा की वालदा को तो पता है। उसी वक्त रमशा के पास आकर उसे गिला करती हैं, तुम्हें सज्जल का ड्रेस बर्बाद करके आखिर क्या मिल गया। मगर वो तो हमेशा की तरह मुंह पे ही डटाई दिखाती है, सुकून और खुशी मिली। अब तो इस रमशा ने हद ही कर दी, तो माँ भी साफ सुना देती है, जो लोग दूसरों की खुशियाँ बर्बाद करके उसमें खुशी ढूंढते हैं ना, वो कभी जिंदगी में खुश और मुतमईन नहीं रहते। रमशा मेरी बात तुम हमेशा याद रखना। यूं सालार जो अब आगे पीछे घूमता है इस रमशा के, कुछ नाराज भी होता है, मगर अब फंसाना तो है, उसकी तारीफ भी कर देगा, मगर उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करेगा कि तुम्हें मेरे जज्बात की शायद फिक्र नहीं। यूं बिल आखिर अलीज़े और ताबिश की शादी हो जाती है, मगर सुबह ही सुबह इस अलीज़े ने तो अपनी मानमानी शुरू कर दी। ताबिश के वालिद और सज्जन ने मिलकर नाश्ता बनाया है, मगर अलीज़े की तो रट होती है कि उसे अपने वालिद के घर ही जाना है अभी और इसी वक्त। ताबिश उसे समझाता है कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मगर अलीज़े वो तो अपनी मानमानी करना जानती है। उसी वक्त ताबिश से तकरार करती है कि तुम्हें उनकी फिक्र है, ये नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। यूं ताबिश मजबूर होता चला जाएगा, लेकिन वो अब इतना मजबूर नहीं होगा, और इसी वजह से तो अब अलीज़े और ताबिश की तकरार शुरू होगी। और इसी खटपट को देखना चाहती हैं ये अर्जुमन बेगम, जो शादी से पहले उम्मीद रख बैठी है कि ये शादी चलेगी नहीं, ये वो चलाना चाहेंगी नहीं।